स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी क्लास 5। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ब्रश टूल के बारे में। ये है तो छोटा सा टूल और हमारी क्लास भी छोटी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये काम क्या करते हैं, इसके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ही टूल है। ये जैसे मैं यहाँ से कलर ले लिया, ठीक है, ये यूँ यूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कुछ मोड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके ये देखें जैसे कि नॉर्मल मोड, डिसॉल्व मोड, बिहाइंड मोड, ये मोड्स हैं। तो सबसे पहले हम लेयर में चले जाते हैं, यहाँ से एक लेयर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हम इसके वो देख लेते हैं ऑप्शन। तो यहाँ से क्या करना है हमने, ये देखें, ये तो मैंने अपने लिए किया हुआ है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ से, जो आम होता है ना, जो नॉर्मल होते हैं, हम यहाँ से नाम भी दे सकते हैं। हमने कौन से क्या करना है, कौन से ब्रश का क्या नाम देना है, ठीक है, यहाँ से हम दे सकते हैं, ठीक है। और जो है, जो आम रूटीन पे चलते हैं ना, जो यानी कि आप लोगों का कस्टम होता है, वो होता है ये होता है जो कस्टम होता है, ठीक है। कस्टम ये होता है, लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा होगा साइज़ और हार्डनेस आई हुई है। साइज़ क्या होता है, साइज़ होता है आपके ब्रश का, ठीक है, जो कि हम इसकी मैं आपको शॉर्ट की भी बताता हूँ। और हार्डनेस क्या होता है, आपके कलर, ठीक है, कलर ये आप देखें ब्लर ब्लर सा हो गया, ठीक है। तो ये होता है जो हार्डनेस काम किया ना हमने, इसे सॉफ्ट कर दिया है और इसकी हार्डनेस बढ़ा दो तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, इनके इसका ब्लर और वो कुछ वाज़े होके आपको दिखेगा। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अब हमने करना है सबसे पहले इसका क्या, मैं आपको इसकी शॉर्ट की बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने ना इसका के साइज़ बड़ा करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको शॉर्ट के बताता हूँ। इससे हमारा साइज़ होगा छोटा, ठीक है, और इससे हमारा साइज़ होगा बड़ा, इस ब्रैकेट से, ठीक है। इस ब्रैकेट से, लेफ्ट ब्रैकेट से होगा, राइट ब्रैकेट से होगा हमारा साइज छोटा और लेफ्ट ब्रैकेट से होगा हमारा साइज बड़ा, ठीक है। ये आप मेरी शॉर्ट की। और एक और बात, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका इनके ओपेसिटी वो करूँ, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। ये देखें, हार्डनेस और ओपेसिटी। ये इसकी हार्डनेस को मैं चाहता हूँ या कम करूँ, ठीक है। तो ये 58%, ठीक है। तो ये देखें, मैं चाहता हूँ इसकी ज़्यादा कर दूँ, तो मैं यहाँ से यूँ कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आया हुआ है ये डिसॉल्व बिहाइंड लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, शिफ्ट को क्लिक करके हमने साइकिल एक ले लेना है, ठीक है। और ये आ गया हमारा ब्रश। और मैं क्या करता हूँ, ये वाला टूल ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला, ये है स्प्रे टूल, स्प्रे, ठीक है। तो इससे क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसकी ये फाउनेस वो कर देता हूँ। और मुझे कलर चाहिए थोड़ा सा डार्क शेप में, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ ये कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। ये ठीक है, ये असल में मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ ड्राइंग या कोई ग्राफिक चीज़ बनाने के लिए ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। इससे क्या होता है, आपका जो टूल होता है ना, यानी कि आपकी जो फ्लोनेस होती है वो काफ़ी वो हो जाती है। मैं चाहता हूँ डिज़ोल्व टूल यूज़ करने। डिज़ोल्व टूल क्या करता है, डिज़ोल्व कर देता है, ठीक है। और फिर आता है हमारे कौन सा, ये डार्क टूल, ये डार्क टूल कौन, डार्क ऑप्शन है ना इसका, ठीक है। ये कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा, मैंने यूँ किया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसे ये देखें, ये डिज़ोल्व होता है, स्प्रे की तरह कर देता है डिज़ोल्व टूल जो होता है, डिज़ोल्व ऑप्शन, ठीक है। ये यूँ टेक्सचर दे देता है, टेक्सचर। ये देखें, मैं कोई और कलर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, काफ़ी यानी कि कमाल लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये, ठीक है।
तो ये होते हैं डिसॉल्व। और जो नॉर्मल होता है वो पता तो है कैसे होता है, जो नॉर्मल होता है वो फिर यूं ही होता है, ये कुछ इस तरह। तो इसमें से है कौन सा मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है, आपके कलर जो होते हैं ना वो मिक्स कर देता है मल्टीपल जो होता है, ठीक है, आपके कलर इसको मिक्स कर देता है जो मल्टीपल, डार्क शेड कह सकते हैं हम, ठीक है। और जो लाइनर भरन होता है ना वो जो होता है वो कलर को कुछ मल्टीपल टाइप कर देता है, ठीक है। ये देखे नॉर्मल होता है वही कलर होता है, लेकिन जो मल्टीपल होता है वो उसे डार्क की शेड में कर देता है। तो मैं इसको सबसे पहले यूँ खोला, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ हम कि क्या क्या कह सकते हैं इनके इसमें से। तो मैं एक और यानी कि वो कर लेता हूँ, क्रिएट में क्रिएट कर ली, ठीक है। तो ये आपको कुछ दिख रहा है इस ये, ठीक है, ये क्या है, क्या ये मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कैलीग्राफी की शेड में दे दूँ, ठीक है। और इसका जो शक्ल है वो कुछ ये इस तरह से कर दूँ, ठीक है। मैं यूज़ कर लेता हूँ रेड यूज़ कर लेते हैं भाई हम, ठीक है। ये देखें ये तो लाइट हो गया, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ इसमें, ठीक है। और इसकी शेप में कर देता हूँ शेप कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। और इसे कर देते हैं हम यहाँ इसमें। तो ये देखें ये यूं है, ठीक है। और ये कैलीग्राफी जैसे होती है ना कैलीग्राफी, ठीक है। तो ये उसी की तरह हो गया है। तो ये होता है इसका काम। यहाँ पे आपको हम क्या करेंगे, मैं आपको अगर आपने लाइन लगानी है ना, यानी कि कोई किसी जगह पे लाइन लगानी है, सबसे पहले मैं इसे इसी की तरह ही कर दूँ सिंपल, ठीक है। और सबसे पहले इसको साइज छोटा कर लेते हैं हम। मैं चाहता हूँ कि मैं ना यहाँ पे चाहूँ, और ये लाइट है ना बहुत, मैं चाहता हूँ कि ये है ना ये यहाँ पे आ जाए। तो मैं शिफ्ट करके हमने यहाँ यूँ कर देना, ये यूँ 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 यूँ, ये यूँ डिज़ाइन टाइप बन जाएगा ये, ठीक है। और जो बाकी है ना, ठीक है, वो भी है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है, ठीक है। ये क्रिएट कोई मुझे ले लेते हैं काम खा गया करते, जैसा कि तो जैसा कि आपने देखा ये मैंने एक ये चीज़ बना ली है, ठीक है। वैसा आप देख रहे हैं ये एक बुत पे यानी कि साइकिल हमने बना ली है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास ब्रश टूल के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।